सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषां समापर्पितानां आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिविरचितस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रंथविशिष्टस्य विषये चर्चायामः। आज हम लोग भर्तृहरि जी द्वारा विरचित नीतिशतक इस ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हुए 31वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। एकाग्रचित्त होकर के हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि आश्रयदाता के समक्ष अधम और उत्तम जनों का कैसा व्यवहार होता है। जो अधम प्राणी होते हैं वो आश्रयदाता के प्रति कैसी अपनी प्रतिक्रिया को करते हैं, उस प्रतिक्रिया का, और जो उत्तम व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया को करते हैं, इसका निरूपण इस श्लोक में कर रहे हैं। कहते हैं लांगूल चालन मधस चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनो दरदर्शनञ्च स्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते। अर्थात कहते हैं स्वापिण्डदस्य, स्वा अर्थात कुत्ता, स्वा अर्थात कुत्ता, और पिंडदस्य, पिंडम ददातीति पिंडदः, जो पिंड को देने वाला हो, जो ग्रास को देने वाला है, ऐसे व्यक्ति के समक्ष कहते हैं लांगूल चालनम, अर्थात लांगूल माने होती है पूंछ, और उस पूंछ का चालन करता है, अर्थात पूंछ को हिलाता है, डुलाता है, इस प्रकार की प्रतिक्रिया को करता है। और अधः चरणावपातम, चरणेषु अवपतनम अपि करोति, चरणों में गिर भी जाता है। और अधः माने चरणों के नीचे गिर जाता है। भूमौ निपत्य, और भूमि में गिरने के बाद वदनो दर दर्शनञ्च कुरुते, और जब जमीन में गिर जाता है तो करता क्या है, बोले भूमौ निपत्य, भूमि में गिर जाता है, और वदनम, वदनम अर्थात शरीरम, संपूर्ण शरीर को दिखाता है, अपनी प्रतिक्रिया को दिखाता है, और उदरम, उदर को भी दिखाता है, मुख और पेट को दिखलाते हुए दर्शनं कुरुते, जो आश्रयदाता होते हैं वो ऐसे कुत्ते का दर्शन करते हैं, और वह कुत्ता विभिन्न प्रकार की चाटुकारिता को करता है। तो इसको कुत्ते से अधम श्रेणी के मानवों की बात कही गई है। अर्थात जो अधम प्राणी होते हैं वो आश्रयदाता के समक्ष जा करके विभिन्न प्रकार की चाटुकारिताओं को करते हैं, जिसको स्मूथी कहते हैं। स्मूथी अर्थात चाटुकार। तो चाटुकारिता पूर्वक कहीं दुम हिलाना, कहीं पूंछ हिलाना, जो भी आज्ञा हो बिल्कुल जी जी करते रहना, इस प्रकार की चाटुकारिता को करते हुए अपनी प्रतिक्रिया को करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अधम कहते हैं, ऐसा भर्तृहरि जी निर्देश करते हैं। और श्रेष्ठ व्यक्ति की प्रतिक्रिया का निर्वहन करते हुए बताते हैं इस ग्रंथ में कि जो श्रेष्ठ प्राणी होते हैं वो हाथी के समान होते हैं। कैसे, तो बोले गज पुंगवः तु गजेषु पुंगवः, अर्थात श्रेष्ठः, जो हाथियों में श्रेष्ठ हैं। इसी प्रकार जो हाथियों में श्रेष्ठ हाथी होता है, तू किंतु धीरम अर्थात गंभीरता पूर्वक, विलोकयति अर्थात देखता है, चाटुशतैश्च, और सैकड़ों चाटुकारों के द्वारा उसकी सेवा की जाती है, और भुंक्ते खाता है। जो हाथी होता है, श्रेष्ठ हाथी होता है, वो किसी की चाटुकारिता नहीं करता, उसको जो कुछ भी प्राप्त होता है वो धीर होते हुए गंभीरता पूर्वक उसको ग्रहण करता है,
अर्थात जो श्रेष्ठ प्राणी हुआ करते हैं वो कभी भी किसी भी व्यक्ति की चाटुकारिता नहीं करते हैं। इस भाव का यहाँ पर निरूपण किया गया है। भर्तृहरि जी ऐसा इस ग्रंथ में निर्देश करते हैं। कहते हैं जो कुत्ता होता है वो अपने आश्रयदाता के समक्ष विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को करता है जिससे हमारा स्वामी प्रसन्न हो जाए। माने एक्टिंग तो करता है लेकिन ओवर एक्टिंग भी साथ में करता है, और ऐसे व्यक्ति को अधम कहा जाता है। और जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को करता तो है लेकिन उचितानुचित विवेक करने के बाद करता है, ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ व्यक्ति कहा गया है। यह इस श्लोक का आशय है। आइए हम लोग पदों का विश्लेषण भी करते हैं, क्योंकि पद विश्लेषण जब तक नहीं होगा तब तक ग्रंथनिष्ठ अर्थ का विभेदन करने में थोड़ी कठिनाई का अनुभव होता है। इसलिए ग्रंथ की जो कठिनाई है उस काठिन्य को दूर करने के लिए, काठिन्य निवारण के लिए हम लोग इन पदों का विश्लेषण भी करना अत्यावश्यक समझते हैं। इसलिए लांगूल, यहाँ पर लगी गतौ एक धातु है, उससे ऊलच प्रत्यय होता है तो लांगूल यह पद निष्पन्न होता है। चालन, चल कंपने या फिर चल विकसने धातु से जब णिच प्रत्यय होता है और भाव अर्थ में लिट प्रत्यय हो जाता है तो यह चालन यह पद निष्पन्न होता है। अधः यह अव्यय पद है। और अवपातम, अवपातम अर्थात अव उपसर्ग पूर्वक पतलरी पतने धातु से जब भाव अर्थ में घई प्रत्यय होता है तो द्वितीया एक वचन में अवपातम यह पद निष्पन्न होता है। भूमि, भवत्यस्मिन् भूतानि, जिसमें समस्त प्राणी समुत्पन्न होते हैं उसको भूमि कहते हैं। निपत्य, नी उपसर्ग पूर्वक पतलरी पतने धातु से लेप प्रत्यय होता है तब यह निपत्य यह पद निष्पन्न होता है। वदनम, वदनम यहाँ पर वद व्यक्तायाम वाची धातु से, और वद व्यक्तायाम धातु से यहाँ पर कर्ण अर्थ में जब ल्युट प्रत्यय होता है तो वदन यह पद निष्पन्न होता है। उदर, उद उपसर्ग पूर्वक री गतौ धातु या फिर री प्रापणे धातु से जब रिदो रप करके अप प्रत्यय होता है तो उदर यह पद निष्पन्न होता है। दर्शनम, दृशिर प्रेक्षणे धातु से भाव अर्थ में ल्युट प्रत्यय करेंगे तो भी दर्शन बनेगा, और कर्ण अर्थ में करेंगे तो भी दर्शनम यह पद निष्पन्न होगा। श्वा, टुओस्वी गतौ या फिर टुओस्वी वृद्धौ, इस धातु से जब निपातनात् कनिन प्रत्यय होगा तो स्वन यह प्रातिपदिक निष्पन्न होता है, और नांत की उपधा को दीर्घ करने के उपरांत यहाँ पर श्वा यह प्रथमा एक वचन का पद निष्पन्न होता है। पिंडदः, तो पिंडम ददातिथि पिंडदः, यहाँ पिंड उपपद रहते डुदाई दाने धातु से यहाँ पर का प्रत्यय होता है। आतोनुपसर्गे कह, आदंत जो धातु उससे का प्रत्यय होता है, अगर अनुपसर्ग पूर्व में हो तो आदंत धातु है दा धातु, इसलिए इससे का प्रत्यय हो जाएगा तो पिंडदाह यह रूप बन जाएगा। कुरुते, डुक्री करने धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कुरुते पद निष्पन्न होगा। गज, गज यह पद गज सद्दे धातु से या गज मदे इस धातु से जब अज प्रत्यय होगा तो यहाँ पर गज पद निष्पन्न होता है। पुंगवम श्रेष्ठम, पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और धीरम, धियम ईरयति इति धीरः, और धियम राति या बुद्धिम ददाति तथा भूतः अपि धीरः। विलोकयति, विपसर्ग पूर्वक लोक्रि दर्शने धातु से निच प्रत्यय होने के बाद तिप प्रत्यय होता है, तिप प्रत्यय होता है तो विलोकयति यह पद निष्पन्न होता है। चाटुसतैहि, चट भेदने धातु से मुण प्रत्यय होता है, मुण, छ झ ञ वाला ञकार और उकार णकार तो गुण प्रत्यय होता है, और आदि अच को वृद्धि हो जाती है क्योंकि णित्वात आदि वृद्धि होगी तो चाटु बन जाता है। और भुंगते, भुज पालनाभ्यवहारयो, इस धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भुंगते यह पद निष्पन्न होगा। तो आज हम लोगों ने 31वें श्लोक के बारे में जाना। शेष चर्चा द्वितीय सत्र में। नमो नमः।